गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेप्रिसिएशन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहा है हमारा मशीनरी का डिस्पोजेबल अकाउंट और क्वेश्चन नंबर 27 28 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। और आज क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 29 टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे भी बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट अब तक आपने सीखा था एक साल के ही अकाउंट बनाते थे, वहीं पे सारा हो जाता था, बहुत इजी है। अब भी इजी है, कॉन्सेप्ट तो वही चलेगा, बस ध्यान रखना है आपको डेट्स का, बस वहां पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कराता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको समझ के। 1 अप्रैल 2014 वीरू लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी 2,50,000 एंड स्पेंड 50,000 रुपए इट इज इंस्टॉलेशन। 2,50,000 की मशीन खरीदी, 50,000 रुपए इंस्टॉलेशन, तो इसका मतलब मशीन कितने की हो गई? 3 लाख की हो गई। अच्छा, इसमें ना अकाउंट वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने मशीनरी अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं करना, कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो प्रोविजन वाले में लगेगा। जो मशीन आप बेच रहे हैं उसको डिस्पोजेबल अकाउंट में डिस्पोज करोगे। करने का तरीका बहुत आसान, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो कब खरीदी मशीन? 1 अप्रैल 2014 को, तो यहां लिखेंगे 1/4/2014 टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में परचेज। ध्यान रखना परचेज मत लिखना, ये ब्रैकेट में मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 2,50,000 एक है और 50,000 इसका इंस्टॉलेशन है, तो मशीन की कीमत कितनी हो गई? 3 लाख। यहां तक समझ में आ गया? चलिए एक एक स्टेप समझा रहा हूं, जहां समझ में नहीं आएगा ठीक है वही पूछ लेना है। बातचीत बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा भी दिमाग ध्यान हटा तो मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन बाउंस कर जाएगा। ऑन 1 जुलाई 2016 1/3 मशीनरी परचेज 1 अप्रैल 2014, यानी कि जो ये मशीन खरीदी थी इसका 1/3 पार्ट कितना हुआ? 1 लाख। इस मशीन को आपने सेल आउट कर दिया 1 अप्रैल 2014 में 15,000 रुपए में। कितने में बेच दिया? 15,000। और नई मशीन खरीद ली आपने 2 लाख रुपए की सेम डेट को। द कंपनी अडॉप्ट द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 15% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड शो द मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 2017 तक का बनाना है। ठीक है, तो आप बेच कब रहे हैं मशीन को? 1 जुलाई 2016 में बेच रहे हैं। कब बेच रहे हैं? 2016 में। तो इसका मतलब 2014 में तो आपने कोई मशीन बेची नहीं, तो आपके पास 31/3/2014 में यही क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, इस समय उतारने पे ध्यान मत दो, सिर्फ कोड पे ध्यान दो, आपस में बातचीत बिल्कुल ना करो। तो 3 लाख की मशीन थी ओपनिंग में, तो यही 3 लाख की क्या पहुंच जाएगी? क्लोजिंग में। 14 की जगह सॉरी यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, ये एज ए टीज आपका 3 लाख रुपए बंद हो जाएगा। समझ में आया? ये प्रोविजन वाले को मैं बाद में बनाऊंगा, मैंने आपको पहले सिखाया था कि आप मशीनरी अकाउंट सबसे पहले बंद करें, फिर 1/4/2015 को ये क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का? 3 लाख। फिर 31/3/2016 यही बैलेंस आ जाएगा। ध्यान रखें यहां पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना या कुछ भी नहीं लिखना। ये अकाउंट क्वेश्चन दिखने में आपको बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही अकाउंट फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लोज हो जाएगा 3 लाख ही। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप मान के चलो एक एक नंबर आपके इन चीजों को उतारने के ही आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर यही आपका क्या हो जाएगा? 1/4/2016 को क्या हो जाएगा? टू बैलेंस क्या होगा बताओ? ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? अब यही ईयर ऐसा है 2016 में आप मशीन को बेच रहे हैं। देखो कब बेच रहे हैं? 1 जुलाई 2016। कब बेच रहा है वो? 1 जुलाई 2016 को 1/3 पार्ट मशीनरी को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। 3 लाख का 1/3 कितना हुआ? अब इसको कहां शिफ्ट करेंगे बताओ? यहां पे क्या लिखेंगे हम? भाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इसे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेज दो।
ये हमारा पार्ट नहीं है भैया, ये डिस्पोजल का पार्ट है। इसको डिस्पोज कर दिया, यहाँ बाई में आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट 1/7/2016 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 लाख। अब आपको बताओ समझ में आया, 1/3 पार्ट समझ में आया, कहीं घबराहट, कहीं क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो बताओ, क्लियर है, वन शॉट समझ में आ गया, क्लियर है, दोबारा समझाना, दोबारा समझाऊं, क्योंकि इस वाले अकाउंट में नहीं लगता डेप्रिसिएशन, इधर लगता है। हाँ, वो अकाउंट अलग है, ये अकाउंट अलग है, ये अलग है। जैसे तुम्हारी, मैं पूछता हूँ बेटा कॉपी लाए हो, कहते सर वो तो घर वाली है, फिर जब बाहर वाली मांगता हूँ वो घर में रह गई। स्कूल वाली अलग है, घर वाली अलग है, बाहर वाली अलग है, तुम भी तो 3-3 पालते हो। तो अब बताओ, यहाँ पे भी मशीनरी के 3 अकाउंट बन रहे हैं, एक मशीनरी, तो ये मशीनरी से लिंक रहेगा। जब तुम स्कूल में रहते हो तो स्कूल वाली पे ध्यान देते हो, जब घर पे जाते हो तो घर वाली पे ध्यान देते हो, और जब ट्यूशन में आते हो तो ट्यूशन वाली पे ध्यान देते हो। ठीक है, तो 3 अकाउंट है, तीनों पे अलग अलग जाओ, इनको मैसअप मत करो ना। मम्मी जी 1, मम्मी चलिए ऑफिस आओ, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे समझ लो, मशीनरी अकाउंट में सिर्फ मशीनरी करना है, जो मशीनरी डिस्पोज की बस वो घटा दो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सेम डेट को एक मशीन और खरीद ली हमने, वो कितने की खरीद ली, 2 लाख की। कितनी खरीद ली प्रणव, 2 लाख की। तो ऑनलाइन व्यूअर्स ये मत समझना कि ये बात मैं प्रणव के लिए बोल रहा हूँ। 1/7/2016 टू कैश अकाउंट, यहाँ पे क्या जाएगा, परचेज। बताओ कितने की खरीदी हमने, तो हमारे पास मशीन कितने की हो गई, 5 लाख में से 1 लाख की मशीन चली गई, तो 31/3/2017 को मशीन कितनी बची, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख में से मैं 1 लाख माइनस कर दूं तो मेरे पास मशीन कितने की बचेगी। अब बताओ क्या समझ में आया या नहीं आया। तो आपने ये देखा कि मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई कैलकुलेशन की अभी तक, कोई डेप्रिसिएशन निकाला नहीं, निकाला ना। क्या ये अकाउंट आराम से क्लोज हुआ या नहीं हुआ। आपको मैं वही समझा रहा हूं जो ऑनलाइन व्यूअर्स बेटा इस टाइम देख रहे हैं, हंसी मजाक तो चलती रहती है क्लास में भी, लेकिन आप यह ध्यान दें जिस तरह से पैटर्न मैं कर रहा हूं, जो ट्रिक मैं अपना रहा हूं, अगर उसी ट्रिक से क्वेश्चंस करोगे तो फटाफट हो जाएगा। जैसे ही तुमने अपने दिमाग यानी कि घुटनों का यूज किया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो वहां यूज वो नहीं करना, जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे ही करो, ठीक है ना। तो आपने क्या बनाया, मशीनरी, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग, और डिस्पोजल अकाउंट में डिस्पोज किया, फिर एक और खरीदी, ठीक है ना, इससे ब्रेकअप हुआ, नई सेटिंग करी, फिर एंड में कितना बच गई। समझ में आया प्रणव, ठीक है, प्रणव एक्टिवा भी बहुत अच्छी चलाता है। चलिए तब अब हमारा दूसरा स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब हमें इस वाले अकाउंट में जाना है, किस वाले अकाउंट में जाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाना है, ठीक है, वो बहुत आसान है। अब आप देखो पहली मशीन कब खरीदी आपने, 1 अप्रैल को, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 15%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 15%। तो सबसे पहले आपने 31/3/2015 को डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या निकालना है, और डेप्रिसिएशन के लिए मशीन कितने की है आपके पास, 3 लाख पे 15%। सौर्य चौहान समझ में आ रहा है, डॉक्टर वैदिक, ठीक है। तो 15/3 45,000 का डेप्रिसिएशन लगा। क्या मैं मान लू यहां तक समझ में आया, जहां समझ में नहीं आया वही पूछना है मुझे। ये 45,000 कहां से आया, डेप्रिसिएशन निकाला 15%, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है। हर बार 10% नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, पढ़ लेना, 15% दिया है, ठीक है ना। तो 15% दिया, 3 लाख की मशीन पे 15% निकाला, 45,000। यहां पे अब कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन।
कौन सी तारीख? 31/3/2015 को 45,000 का। अब क्या मैं मान लूं ये समझ में आ गया होगा आपको? एनी डाउट्स? कोई कैलकुलेशन ज्यादा टफ करी? क्वेश्चन देखने से तो बड़ा हार्ड लग रहा था, लेकिन अब बड़ा इजी लग रहा होगा। टफ तो नहीं लग रहा? अभी भी आ रहा है। यही बैलेंस क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा 1/4/2015 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? अच्छा, अब फिर डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन तो सेम होगा, क्योंकि इस साल तो मशीन कोई बेची नहीं गई है। इस साल भी मशीन की कीमत कितनी है हमारे पास? 3 लाख। तो फिर इस 3 लाख पे डेप्रिसिएशन निकाल लो। 3 लाख पे 15% कितना आ जाएगा? अब 45 पहले था, 45 अब हो गया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 90। और 90,000 फिर ये 31/3/2016 को क्या हो जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 90,000। अब बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? प्रणव आ गया बेटा? आ गया सर। अच्छा, प्रणव ने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। यहाँ 31/3/2016 होगा, ये लिखना मैं भूल गया था। अब यहाँ पे क्या आएगा प्रणव? 1/4/2016 कितना बैलेंस आएगा यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया? वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब आप फाइनल ईयर वाले साल पे पहुंच गए हैं, जहां पे हम मशीनों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। एक को बेच रहे हैं, एक को ला रहे हैं। एक से ब्रेकअप ले रहे हैं, एक को घर ला रहे हैं। ठीक है? तो 1/3 मशीन को बेच रहे हैं। आप बेच कितने रहे हैं? 1/3। 2/3 तो आपके पास अभी भी है, यानी कि आपने जो बेची है वो 1 लाख वाली मशीन बेची है, 2 लाख वाली तो अभी भी बची हुई है आपके पास। तो फिलहाल हम जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो आप देखें, हमने लगाया 1/4/2014 को हमने मशीनरी परचेज की। आप ना एक चीज और ध्यान रखें, बिल्कुल दिमाग उटपटांग यूज ना करें, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखें। मशीनरी परचेज की कितने की थी बताओ? 3 लाख का 1/3 पार्ट कितना हुआ? तो आपने पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगाया? 31/3/2015। 15,000 ही तो लगाया होगा, यानी कि 1 लाख का 15% डेप्रिसिएशन कितना लगाया होगा आपने? 1 लाख का 15%, 15,000। फिर डेप्रिसिएशन लगाया होगा आपने 31/3/2016 को 15,000। ठीक है? तीसरे साल कब बेच रहे हो? जुलाई में। यहां पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। तीसरे साल कब बेच रहे हैं? जुलाई। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा। जुलाई तो 1 तारीख है ना, तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा? 3 महीने का। अब नहीं समझाऊं बेटा दोबारा से? आपने मशीन कब बेची है? 1/7/2016 को बेची है, और अकाउंट क्लोज कब हो रहे थे? 31 मार्च। ठीक है ना? तो 2 साल तक तो आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया ना, लेकिन अभी इस वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन और लगना बाकी है। वो कितना लगेगा? 1/7/2016 को 15,000 डेप्रिसिएशन है 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना होगा? निकालो। 15,000 डिवाइडेड बाय 12, 15,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3,750 कितना आएगा? तो आपने इतना डेप्रिसिएशन लगाया अभी तक। आपने कितना लगाया डेप्रिसिएशन? 15 15 30, 30 और 3 33,750 का डेप्रिसिएशन लगाया था। तो आपके पास बैलेंस कितनी बची मशीन की कीमत? 1 लाख में से माइनस करो 1 लाख माइनस 33,750, तो ये आएगा 66,250। और कितने में सेल कर रहे हैं आप इसको? 15,000 में। कितने में सेल कर रहे हैं? तो बाकी का क्या आ गया? लॉस ऑन सेल। 15,000 में बेच रहे हैं ना,
51,250 का लॉस आएगा, यही आ रहा है 51,250 का लॉस। अब मुझे ये बताओ कि जिसको ये वाली कैलकुलेशन नहीं आई, क्योंकि वहां पे तो मुझे फिट करनी है वैल्यू बस, यहां पे समझ में आया नहीं आया, या एक बार और बताना है? वेल डन। 1/4/2014 को मशीन खरीदी गई थी 3 लाख की, उसका 1/3 पार्ट बेकार हुआ है, तो 1/3 हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया बाहर, 1 लाख आया। पहली बार डेप्रिसिएशन 15%, 15,000, दूसरी बार डेप्रिसिएशन 15,000, तीसरी बार 3 महीने का डेप्रिसिएशन 3,750, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1 लाख में से जब ये माइनस किया तो वैल्यू कितनी बची? 66,250, और इसमें से हमने क्या करा? 15,000 में सेल कर दी, तो ये क्या आ गया? लॉस। अब मैं मानू कि समझ में आ गया? ये सब हमें मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में करना है, ध्यान रखना वो सब इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला बाई यहां आ गया 2, ठीक है ना? अब जो भी आएगा वो इधर वाली साइड में आएगा, तो इधर वाली साइड से आने से पहले हम जो मशीन को डिस्पोज कर रहे हैं पहले उस पर डेप्रिसिएशन तो लगा दें, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है ना? कितना लगाया था हमने? 3750, ये स्टार बना दिया मैंने, वो समझ में आना चाहिए 3750 कहां से आया, वो ये रहा। करके दिखाऊं कैलकुलेशन? यहां पे 1 लाख पे 15% 3 महीने का, ये आया 3750। अब मुझे कहां भेजना है इसको शिफ्ट करना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कहां शिफ्ट करना है और कौन सा शिफ्ट करना है? ये 15, 15 और 3750। तो यहां क्या लिखूंगा मैं? 1/7/2016 15,000 प्लस 15,000 प्लस 3750, कितना आया था मेरा? 33,700। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? डॉक्टर साहब आगे समझ में? भास्कर क्लियर है? कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो। यही वाला टोटल मैंने यहां लिख दिया, यहां पे 2 है तो ये कहां पहुंच जाएगा? यहां पे 1/7/2016, यहां पे क्या लिखूंगा मैं बताओ? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये लिखोगे ऊपर वाला अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 33,750। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे बताओ इसको बेचा कितने में था? बाय कैश ब्रैकेट में सेल 15,000, और बाकी का क्या आया? बाय लॉस ऑन सेल। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे, ये कितना आया? 51,250, और इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, टोटल क्लोज हो जाएगा 1 लाख। अगर इस मशीन पे प्रॉफिट आता तो ये वाला लॉस की जगह यहां हो जाता 2 प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो 2 में लिखोगे, लॉस है तो क्या लिखोगे? बाय। ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया, 2 अकाउंट हमारे क्लोज हो गए हैं। अब बचा कौन सा अकाउंट है? तीसरा। अब प्रोविजन को बंद करना है। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना? थोड़ा सा घुटनों से ऊपर आना है, तो यहां पे दिमाग क्या लगाना है? अब हमारे पास मशीन कितनी बची है बताओ, दिमाग लगाओ, कितने की बची है मशीन? 4 लाख की है ना? अब यहां पे सीधा सीधा नहीं निकल सकता, क्योंकि एक मशीन खरीदी हमने जुलाई में, और बची हुई 2 लाख तो हमारे पास शुरू से चली आ रही है, तो इसमें 2 तरह का डेप्रिसिएशन निकलेगा। 31/3/2017 में हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एक तो मशीनरी 1 जो है वो 2 लाख की है, उस पर 15% सीधा सीधा निकल जाएगा, वो कितना आएगा? 30,000 आएगा, ठीक है? एक तो ये आ गया। और जो मशीनरी 2 है वो भी 2 लाख की है, उस पर 15% और इंटू 9/12, क्योंकि आपने इसे जुलाई में खरीदा है। कब खरीदा है? जुलाई में खरीदा है ये 2 लाख को, तो इस पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो कितना आएगा? 30,000 आएगा पूरे 12 महीने का, और 9 महीने का आएगा मेरे ख्याल से 22,750। देखना 30,000 9/12 करो, 30,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 22,500। कितना आया? 22,500। एक तो ये वाला डेप्रिसिएशन हो गया और एक ये हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे डेप्रिसिएशन? 52,500। अब टोटल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा
31/3/2017 को बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझ में आ गया? अब जोड़ दो, यही हमारा बैलेंस है, 90,000 प्लस 37,500 प्लस 52,500, 1,46,250 माइनस कर दो 33,750, तो 1,12,500 का बैलेंस यही आ रहा होगा। अब ये देखो कि क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है मेरी। और कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम करें, उनके भी रिप्लाई करूंगा। वहाँ पे भी बहुत सारे शॉर्ट्स डाल रखे हैं मैंने अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।